सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था प्री प्रोसेसर के बारे में और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में। ऑल्सो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या होती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, वो होता है मैक्रो एक्सपेंशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एन आइडेंटिफायर ऑफ अ सी प्रोग्राम बाय अ कांस्टेंट। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है। थोड़ा सा बता देती हूँ आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर हमारा होता है जो भी हम एक अपना यूनिक नेम प्रोवाइड करा देते हैं अपने किसी भी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को, या फिर किसी भी स्ट्रक्चर यूनियन को, जिससे कि हम उसको अपने प्रोग्राम में यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो वो होता है हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सिंटैक्स पर चलते हैं कि मैक्रोज जो हैं वो हम बनाते कैसे हैं। तो उसका जो हमारा सिंटैक्स होता है वो ये होता है, सबसे पहले हमारा प्री प्रोसेसर सिंबल होता है, उसके बाद हमारा डिफाइन होता है, देन आती है हमारा मैक्रो का नेम, मैक्रो नेम, देन आता है हमारा मैक्रो सब्स्टिट्यूशन नेम। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन नेम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिफाइन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। तो यही होती है हमारी कुछ प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव्स जो कि हम मैक्रो एक्सपेंशन जो है या फिर मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हैश डिफाइन, हैश अनडेफ, हैश इफ डेफ, and fourth will be hash if and def। so थोड़ा सा बता देती हूँ। डिफाइन होता है हमारे किसी भी मैक्रो को डिफाइन करने के लिए, जिसका मैंने यहाँ पे सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। सपोज हमने डिफाइन किया हुआ है, मेरा मैक्रो का नेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि मैंने डिफाइन किया कि मेरा जो कोई भी प्रोग्राम है, अभी आगे मैं एक प्रोग्राम के थ्रू भी आप लोगों को ये समझाऊंगी, बट अगर मैं डिफाइन डायरेक्टिव का यूज़ कर रही हूँ तो मैंने अगर यहाँ पर सपोज कोई मैक्स नाम का एक आइडेंटिफायर बनाया और उस मैक्स की जो मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखा वो लिखा 20। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अब मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ पर भी ये मैक्स वर्ड जो है लिखा हुआ है मैंने इसका यूज़ करूँगी, उसको ये रिप्लेस कर देगा किससे? 20 से। और ये किसकी वजह से होगा? डिफाइन की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि भाई जहाँ पर भी ये मैक्स वाला आपका वेरिएबल आ जाता है, आइडेंटिफायर आ जाता है, तो उसको आप रिप्लेस कर दो 20 से। ठीक है, तो ये होता है मेरा डिफाइन के लिए। अब बात आती है सेकंड वाला जो है मेरा अनडेफ के लिए। डिफाइन कीवर्ड जो होता है उसका यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ डिफाइन करने के लिए। अनडेफ जो होता है उसका यूज़ किया गया है कि जहाँ जो चीज़ मैंने डिफाइन की हुई है डिफाइन की हेल्प से उसको मैं अनडिफाइन कर दूँ। मतलब सपोज यहाँ पर अगर मैंने मैक्स कीवर्ड में 20 अगर लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी भाई मैं अपना मैक्स कीवर्ड यूज़ करूँ उसको ये रिप्लेस कर दे बाय 20, तो अब अगर मैं अनडेफ का यूज़ करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिखूँगी अनडेफ मैक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो मैंने डिफाइन करा कि जहाँ पर भी मेरा मैक्स आइडेंटिफायर है उसको मैं 20 से रिप्लेस कर दूँ, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट में जैसे ही लिखूँगी कि यहाँ पर अनडेफ मैक्स, मतलब कि जो मैक्स में मैंने जो भी लिखा हुआ है वो सब इरेज हो जाए और अब मैं अपने प्रोग्राम में कुछ अलग डिफाइन कर सकती हूँ फिर से डिफाइन को ही यूज़ करके। सो आई होप कि आप दोनों को आप
आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया हो कि डिफाइन की हेल्प से हम कोई भी चीज़ डिफाइन कर देते हैं कि अपने प्रोग्राम में हम आगे जहाँ पर भी उस आइडेंटिफायर को यूज़ करेंगे उस आइडेंटिफायर को हम उसके सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कर सकें। और अनडेफ का मतलब है कि हमने डिफाइन से जो भी अभी डिफाइन किया है उसको हम अनडिफाइन कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा प्रोग्राम समझ लेते हैं। सो आते हैं हम अपने प्रोग्राम पे। सपोज हम एक रियल लाइफ एग्जांपल आज लेने वाले हैं। सपोज अगर मुझसे किसी ने बोला कि भाई तेरे को अपना नाम जो है वो 10 बार प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम अपनी एक डिफाइन स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें कि हम एक अपना कीवर्ड बना लेंगे या फिर हम उसको बोलें कि हमारा एक आइडेंटिफायर हम ले लेंगे नेम नाम का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। डिफाइन कीवर्ड, डिफाइन हमने लिखा, डिफाइन के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक आइडेंटिफायर बना लूँगी नेम नाम का। अब मुझसे किसी ने बोला कि आपको 10 बार अपना नेम प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैंने 10 डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपने प्रोग्राम जो है उसमें लूप चलाऊँगी, कब तक, नेम तक। ठीक है, समझते हैं कैसे हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स लिखी stdio.h conio.h, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफाइन डायरेक्टिव की हेल्प से यहाँ पर एक नेम नाम का आइडेंटिफायर बनाया है जिसका मैंने सब्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा है 10, कि मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ पर भी नेम आइडेंटिफायर को यूज़ करूँ वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, किस से, 10 से, जो कि मेरा एक इंटीजर नंबर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मैंने इंटीजर टाइप का आई लिया। आई क्यों लिया, क्योंकि मेरे को लूप चलाना है। ठीक है, मैंने फॉर लूप का यहाँ पर यूज़ किया, 0 से स्टार्ट किया, लूप कब तक चलाया, नेम तक। अब आप इसको यहाँ पर ये समझे कि जो नेम लिखा हुआ है इसको मैंने 10 से रिप्लेस किया। कैसे किया, जब भी मेरा ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा कि जो मेरा नेम है वो 10 से रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरा लूप जो है वो बेसिकली चल कहाँ तक रहा है, 0 से <10 तक चला है, मतलब 10 टाइम्स तक मेरा लूप जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपना जो लूप है वो इंक्रीमेंट कराया बाय 1। मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है प्रिंट एफ ABCD। मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे को अपना नाम प्रिंट कराना है जितने टाइम तक मेरे से सामने वाला बंदा बोलता है। तो अब उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई, तेरे को 10 टाइम्स तक नहीं कराना, तेरे को 5 टाइम्स तक ही कराना है केवल। तो हमने क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर ही अनडेफ कर सकते हैं, अनडेफ नेम। ठीक है, और उसको हम दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन नेम 5, कि पहले जब आपका जो कंपाइलर है जो वो रीड करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेसर के थ्रू एक जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि जो आपकी डायरेक्टिव जो भी यहाँ पे लिखी हुई होती हैं उनको कंपाइल किया जाता है, उनके कोड को फाइंड किया जाता है, उनकी डेफिनेशंस फाइंड की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा सबसे पहले जो मेरा नेम नाम का आइडेंटिफायर था उसमें 10 वैल्यू गई थी इंटीजर। उसके बाद मैंने उसको अनडेफ कर दिया, उसकी वैल्यू को इरेज कर दिया। उसके बाद उसको दोबारा से मैंने डिफाइन किया 5 से। तो यहाँ पर जब ये प्रोग्राम अब मेरा रन होगा सेकेंड टाइम, तो यहाँ पर ये जो मेरा ABCD जो मैंने लिखा हुआ है ये मेरा 5 टाइम्स तक प्रिंट होगा। ठीक है, फर्स्ट जब मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा था तो ये मेरा 10 टाइम्स तक प्रिंट हो रहा था क्योंकि मैंने केवल डिफाइन डायरेक्टिव का यूज़ किया था। सेकेंड टाइम मैंने यहाँ पर उसको अनडेफ करा कि जो मेरा पहले नेम जो आइडेंटिफायर था उसमें जो भी लिखा हुआ था उसको मैंने अनडिफाइन कर दिया, इरेज कर दिया और उसको दोबारा से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 डायरेक्टिव समझाई, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन की या फिर मैक्रो एक्सपेंशन डायरेक्टिव, आप इनको बोल सकते हैं, दोनों नाम से आ जाती है। ठीक है, थर्ड जो आज हम इसकी डायरेक्टिव की बात करेंगे वो है हमारी इफ डेफ। आप सभी ने इफ एल्स तो पढ़ा ही होगा कि इफ जो होती है उसमें वो कंडीशन आती है जो हमारी ट्रू होती है और एल्स हमारी वो होती है जिसमें फॉल्स होती है। कि अगर मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन में हम अपने कोई स्टेटमेंट डाल देते हैं कि अगर मेरी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके जो भी हमने उसमें लिखा हुआ है वो हमारी प्रिंट हो जाए या फिर प्रोसेस हो जाए। फॉर एन एग्जांपल अगर हम अपनी इफ स्टेटमेंट की बात करें
तो मैंने इफ स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर मेरा आई की वैल्यू जो है वो 0 है तो मेरा यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज एल्स जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है मेरी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अपनी इफ डेफ की। इफ डेफ जो है यहाँ पर एज अ मैक्रो एक्सपेंशन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो जो इसका सिंटैक्स होता है वो हमारा ये होता है, जब भी हम अपना इफ डेफ और इफ एंड डेफ यूज करते हैं तो इफ डेफ जब हम लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर आता है इफ डेफ, उसके बाद आता है मेरा मैक्रो का नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो होती है मेरी डिफाइन आ जाती है कि अगर मेरा इफ डेफ, अगर इफ मेरा ये वाला मैक्रो है तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए और उसको हम एंड इफ डेफ जो है वो मेरा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो क्लोज होता है विद द हेल्प ऑफ एंड इफ। तो ये जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में एंगल ब्रैकेट का यूज करते हैं, यहाँ पर हमारा एंड इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है इफ स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए या फिर एंड इफ स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है मेरा इफ स्टेटमेंट के लिए, इफ डेफ एक्सपेंशन के लिए। और सेकंड मैंने आपको बताया इफ एंड डेफ, यहाँ पर आता है मैक्रो नेम, उसके बाद आती है डिफाइन, डिफाइन आ जाए या फिर कोई भी अदर आप डायरेक्टिव यूज करना चाहें वो आ जाएगी। उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे एंड इफ से। अब बात आती है कि इन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है। इफ डेफ का यूज कहाँ पे किया जाता है, इफ डेफ जो होती है वो हमारी वर्क कब करती है, इफ डेफ जो है हमारी वर्क तब करती है अगर हमने इससे पहले अगर कुछ भी डिफाइन किया हुआ है तो वो उसको यूज नहीं करती, वो अपने जो भी इफ डेफ में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो उसको कंपाइल किया जाता है। बट अगर हम बात करें इफ एंड डेफ की, तो अगर इफ एंड डेफ से पहले हमने कुछ भी डिफाइन किया हुआ है, अगर हमने कुछ भी डिफाइन किया हुआ है तो इफ एंड डेफ जो है ये स्टेटमेंट हमारी नहीं प्रोसेस होती, हमारी केवल ये वाली स्टेटमेंट प्रोसेस होती है। बट अगर हमारी इफ डेफ की बात करें तो इसमें यहाँ पर अगर हमने कुछ भी डिफाइन किया हुआ है, कुछ भी अगर हमने डिफाइन किया हुआ है इफ डेफ से पहले, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं होती, हमारी केवल इफ डेफ वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इफ एंड डेफ, इफ एंड डेफ, अगर इससे पहले हमने कुछ भी डिफाइन किया हुआ है तो हमारी वो वाली स्टेटमेंट ही प्रोसेस होगी। बट अगर हम बात करें इफ डेफ की, अगर हमने इससे पहले कुछ भी डिफाइन किया हुआ है तो वो प्रोसेस नहीं होगा, हमारी केवल इफ डेफ ही प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इन चारों डायरेक्टिव्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आई हो, चारों मैक्रो एक्सपेंशन की डायरेक्टिव्स आपको समझ आई हो, डेफ क्या होता है, अनडेफ क्या होता है, इफ डेफ क्या होता है और इफ एंड डेफ क्या होता है। डेफ मतलब हम कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं आइडेंटिफायर के थ्रू कि उस आइडेंटिफायर में हमने जो भी वैल्यू लिखी हुई है, अब हम उस प्रोग्राम में जहाँ पर भी उस आइडेंटिफायर को यूज़ कर रहे हैं वो उस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट हो जाए। ठीक है, मतलब उस वैल्यू की जगह पर हमारा, मतलब आइडेंटिफायर जहाँ पर भी हमने यूज़ किया हुआ है उसकी जगह पर हमारा वो वैल्यू आ जाए। अनडेफ, डिफाइन से हमने जो भी डिफाइन किया हुआ है उसको हम इरेज कर दें और दोबारा से हम उसको डिफाइन कर सकें। जैसे मैंने आप लोगों को अभी अपना एक छोटा सा प्रोग्राम जो लिखा था मैंने नेम वाला, उसके थ्रू समझाया। इफ डेफ कि अगर मैंने
इफ स्टेटमेंट से पहले कोई भी चीज डिफाइन की हुई है तो वो हमारी स्टेटमेंट मैटर नहीं करती। अगर हमने इफ डेफ का यूज कर लिया, हमने इफ डेफ में जो भी लिखा हुआ है हमारी केवल वही स्टेटमेंट प्रोसेस होगी। और इफ एंड डेफ कि इस स्टेटमेंट से पहले अगर मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी डिफाइन किया हुआ है, तो मेरी वो वाली स्टेटमेंट प्रोसेस होंगी, इफ एंड डेफ की स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं होंगी। ठीक है, समझ आया आप लोगों को अच्छे से कि इन चारों में डिफरेंस क्या होता है और हम इन चारों को यूज कैसे करते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।